नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद करूंगा आप सभी काफ़ी बेस्ट होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो पे यहाँ पर हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये आप सभी की डिमांड पर होने वाला है, ठीक है। यानी कि आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि बचे हुए टाइम पर भैया अपनी पढ़ाई को कैसे करें। मेरे पास जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट किया था, अभिनव करके था, और एक बच्चे का और कमेंट आया था जिनका नाम मानवी शर्मा करके था। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे कि आखिरकार बचे हुए टाइम पर कैसे अपनी स्टडी को हम लोग प्रॉपर तरीके से कर पाएँ, कैसे पूरा प्लान बनाना है, वो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यानी कि आपके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत करके देखी, सारा कुछ अच्छे तरीके से जो भी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं सारा का सारा यहाँ पर मटेरियल है पूरा का पूरा, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो बस क्या करना है, थोड़ा सा टाइम आपको देना है और एक एक करके मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि कैसे करके आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे और अपने जो परसेंटेज है बचे हुए टाइम पर, हमारा जो 6 महीना का ये टाइम बचा हुआ है, इसमें आप 95+ कैसे स्कोर करेंगे वो स्ट्रेटेजी आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम आपको बताएंगे। तो बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना है, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि अब आपको ऐसे वीडियो यहाँ पर रेगुलर मिलने वाले हैं। देखिए बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि 6 महीने, यहाँ पर 6 महीने क्यों, क्योंकि अभी आपका चल रहा है देखिए अगस्त से अगर आप मानकर चलते हैं कि हम अभी से अपनी पढ़ाई को और अभी से अब आपको कर भी देना चाहिए, क्योंकि अगस्त के बाद अगर आप एक महीने मिस करते चले जाएंगे तो फिर टाइम आपके पास नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 6 महीने में टॉपर बनना है। तो कैसे आखिरकार ये परसेंटेज आपके आएंगे, कैसे आप लोग यहाँ पर लाएंगे 95%। तो इसके लिए आप लोग हो जाइए भैया रेडी। अगस्त से प्लान बनाएंगे और जनवरी तक करेंगे वही प्लान, पूरा कंटिन्यू करना है आपको जनवरी तक। और बात कर लें फरवरी की, तो फरवरी में क्या होगा, फरवरी में होगा बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम आपका कब होने है, तो फरवरी में। तो अब यहाँ पर अगस्त से जनवरी तक का पूरा प्लान मैंने रेडी किया है आपके लिए, चाहे आप 10th के छात्र हो या 12th के, दोनों प्रकार के छात्रों के लिए पूरा कंप्लीट ये वीडियो है, ठीक है ना। और 12th वाले तो बिल्कुल सावधान हो जाओ एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप लोग करें, ठीक है ना, क्या आप लोग करें और क्या आप लोग ना करें वो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा, जिससे कि हम लेकर आएंगे पूरे 95+। और 95 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए आप बोलेंगे पढ़ना कैसे है। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे कोई आपका प्रॉपर सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट हो या आपको मतलब ना अच्छा लगने वाला सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्टों की पूरी स्ट्रेटेजी है यहाँ पर। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं ना कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है, मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है, इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी आपका फेवरेट है। तो पढ़ना कैसे है ये चीज़ आपके माइंड में चलती है, हर एक सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या आपने आधा अधूरा पढ़ा है, मतलब समझ रहे हैं, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो अप्रैल से ही कंटिन्यू हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर बोर्ड की बात करें तो उनके हिसाब से जब आपका सिलेबस जारी होता है तो वो आपका अप्रैल में जारी हो जाता है। तो उनका मानना तो यही है कि अप्रैल से आपका नया सत्र चालू है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी निकाल देते हैं। यानी कि अब 4 महीने जो होते हैं इनको आप लोग पूरी तरह से वेस्ट कर देते हैं। तो भाई साहब 4 महीने गए, अब आपका आ गया मेन पढ़ाई का टाइम। तो इसी में काफ़ी सारे बच्चे कुछ पढ़ भी लेते हैं और कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो कि सोचते हैं कि हम लोग गर्मियों की छुट्टियां निकाल कर आगे पढ़ेंगे। तो यही यहाँ पर बता रहा हूँ कि आधा अधूरा अगर आपने पढ़ा भी है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना, या आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर पूरी स्ट्रेटेजी जो होगी आपकी ये 180 दिन की होने वाली है। 180 दिनों में आपको क्या करना है, ठीक है, अगस्त से जनवरी तक। ये आपका लगभग 180 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, क्योंकि इसी में आपका जो कुछ छुट्टियां हो जाएंगी, कुछ आप इधर उधर जो है मतलब चले जाते हैं कहीं पर, तो वो आपका टाइम जुड़ करके या कट करके टोटल आपका 180 दिन से ज़्यादा नहीं होता। तो बस इसी टाइम में आपको पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्लान मैं बताऊँगा, जिससे कि अगर आप यहाँ पर एक एवरेज स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप 85 से, और अगर टॉपर है तो 90 तक तो आप आराम से ले आएंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए आप लोग पहले एक चीज़ बताइए, अगर आप पढ़ते हैं
क्लास 12th में है, मान लीजिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लास 12th में मैं ये जो पूरा चार्ट बनाया हूँ आपके लिए है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये 12th में है अगर आप लोग, तो आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट कितने होंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका होगा हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आपका बायोलॉजी नहीं है तो फिर भाई साहब आपका मैथ होगा, है ना। तो यही तो 5 सब्जेक्ट होते हैं। इन 5 विषयों की पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर। और अगर आप 10th में होंगे तब भी आपका 6 सब्जेक्ट होगा, है ना, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वही रहेंगे। तो पहले तो कि आप प्रॉपर जब प्लान आप अपना बनाएंगे आप, तो क्या करना है, पेपर से पहले आपको रिवीजन के लिए अपने आप को टाइम देना है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो वो चाहे आप कोई भी चीज पढ़ के चले जाइए आपको भूल जाएगा। कोचिंग भी आप करते होंगे, है ना, जैसे कि आप काफी सारे बच्चे क्या हैं जो कोचिंग नहीं जाते, उनके लिए क्या ऑप्शन है। यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, बोलते हैं भैया हमारे पास पैसे नहीं है उतने, तो हम क्या करें, कोचिंग नहीं जा पाते, तो खाली स्कूल में आप पढ़ते होंगे। तो इनके लिए बता रहा हूँ, देखिए आपके लिए यूट्यूब काफ़ी है। अगर आप YouTube से स्टडी करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी है। आप अपने आप से एक क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं, जो कि आपको पता है मार्केट में 70 से 60 रुपए में आपको एक अच्छा क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। अनसॉल्व पेपर आपको क्वेश्चन बैंक में पीछे साइड दिए रहता है। अगर आप इतना सिर्फ पढ़ते हैं तब भी आप 85% ले आएंगे। और टॉपर अगर बनना है तो फिर थोड़ा बहुत तो मेहनत एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, है ना। तो समय भी है, टेंशन नहीं लेना। टॉपर बनने के लिए आपको यहाँ पर पहले की बात तो देखिए, वन शॉट वीडियो, जैसे आप ऑनलाइन मान लीजिए यूट्यूब से पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, किसी भी चैनल से आप लोग पढ़े, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल से ही पढ़े, अगर कोई भी चैनल आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से पढ़िए। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर वन शॉट वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई चैनल देखिए आपसे कहता है या वहाँ पर वीडियो ऐसी वीडियो आती हैं जो सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट में या 20 मिनट में कहते हैं आप ये टॉपिक पढ़ लो, इतना आ जाएगा, और उसका कभी एक्सप्लेन नहीं करते या आपको उसका आंसर कभी नहीं देते, तो वो आपके लिए बिल्कुल एकदम हानिकारक है, ठीक है ना। मैं ही आपसे कहता हूं कि ये टॉपिक पढ़ो, लेकिन अगर उनका एक्सप्लेन नहीं करता कभी और आपको उनके आंसर नहीं मिलते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको अगर कोई टॉपिक बताता हूं उसका आंसर जरूर आगे चल के आपको देता हूं या उसी वीडियो में आपको बता भी देता हूं। तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो हमारे चैनल पर आपको वन शॉट मिलेगा, लगभग 1-1 घंटे की वीडियो आपको मिलती है, ठीक है ना। तो वन शॉट अगर आप देखेंगे तो कुछ आपके पल्ले पड़ेगा और आपको कुछ समझ में भी आएगा, ठीक है। तो बस क्या करना है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर एक चीज़ जो आपसे मिस हो रही है वो क्या है, 3 साल के जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले प्रीवियस ईयर जो आपके मतलब एग्जाम हुए हैं उनके 3 साल के पेपर, फिर आपको आना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये रिवीजन की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपका जो प्लान बना रहे हैं ये प्लानिंग के अंतर्गत ही आपका आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आपके प्रीवियस से पेपर हो गया, अनसॉल्व पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट नोट्स की बात हम चलिए अभी और करते हैं कि क्या करना है। तो अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो ये जरूरी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आपको हार्ड वर्क ही करना है तभी अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, कम मेहनत भी करते हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं तब भी आप लोग यहां पर 85 से 90 आराम से ला सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप सोचेंगे शुरू कैसे करें। काफी सारे बच्चे तो इसी में अटके हुए हैं, कमेंट करते हैं कि अभी तक हमने शुरू नहीं किया है और बहुत ज्यादा वीक हूं मैं, ऐसे कमेंट आते हैं। उनके लिए क्या करना है, देखिए। तो देखिए आप ये सोचते हैं कि क्या हमेशा किताब लेकर बैठे रहें, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। आपको किताब लेकर नहीं बैठना है, दोस्तों से आपको बिल्कुल दूर हो जाना है ये भी नहीं है ना। थोड़ा बहुत आपको टाइम इधर उधर तो देना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो कि आपको साथ लेकर चलना है। आप लोग घूमना टहलना ये सब चीज़ें क्या करें, बंद कर दे। तो ये थोड़ा सा आप लोग कर सकते हैं, मतलब कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, अगर ज़्यादा घूम टहल रहे थे इधर उधर, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आप लोग 5 से 6 महीने, यानी कि जो मैंने बताया 180 यानी 150 से 180 दिन का जो टाइम है, इस टाइम में आपको ये चीज़ें क्या करना है, थोड़ा सा बंद कर देना है ना। और कितने घंटे पढ़ाई करना है तो ये तो आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। अपना जो टाइम टेबल आप बनाएंगे तो ये आप लोग देखिए, टाइम टेबल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है ही, आपको पता ही है। तो एक टाइम टेबल बनाइए जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, उस टेबल पर या कहीं दीवार पर आप लोग क्या करिए, उस टाइम टेबल को लगा दीजिए कि आपको सुबह उठ करके क्या पढ़ना है, ठीक है ना। सुबह के टाइम आप क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आप दोपहर में क्या करेंगे, मैथ वाले जो छात्र हैं मैथ लगाएंगे, और इसके बाद आप शाम का, मतलब हर एक टाइम का एक पूरा का पूरा मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें रेगुलर तरीके से हो पाती हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग सबसे ज़्यादा डरते किस बात से हैं? तो फेल होने से डरते हैं। फेल होने से मतलब चाहे 10th का छात्र हो या 12th का छात्र हो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर एक कॉन्फिडेंट नहीं होता है, मतलब फेल होने से डर रहे हैं। तो अगर फेल होने से डरेंगे तो भाई साहब 90 से 95 का जो सपना है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, है ना। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो सोच रहे हैं, यही ना सोच रहे हैं कि वो आप क्या करें, यहाँ पर हम लोग फेल ना हो जाएं। तो अगर आपने 30 से 40% भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अब आपको फेल होने का डर बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना है, ठीक है ना। पढ़ने का मनोबल यानी कि जो आपका मोटिवेशन है वो मोटिवेशन आपका कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन हमेशा अगर किसी चीज़ में अच्छा रहता है तभी आप लोग उस चीज़ में आगे जा पाते हैं, ठीक है। तो बस आपको टेंशन नहीं लेना है, जो डर आपको लग रहा है ना, ये डर को आप लोग बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। पढ़ाई करने का तरीका आपको अब बदल देना है। ऐसा नहीं कि आपको जो टीचर बोल रहे हैं ऐसा कर लो तभी आपका ये हो पाएगा, या अदर कोई भी आपको बोल रहा है जो आपके आसपास के है ना, वो अगर आपको ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा करो तभी ये हो पाएगा, तो इससे आपको बचना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इन 180 दिन में क्या करें। देखिए, आपको सबसे पहले ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 1, पहली मिस्टेक क्या है? पढ़ रहे थे पर याद नहीं। क्या करें? आप सोचते हैं कि हम जो पढ़ते हैं वो चीज़ याद नहीं होती, तो कैसे याद होगी जब आपका दिमाग ही स्थिर नहीं है ना। ये सबसे बड़ा कारण है। अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं और आपको वो याद नहीं हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपका माइंड जो है वो स्थिर नहीं है, एक जगह पर माइंड आपका नहीं लगता। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है, जो पढ़ाई हम करते हैं वो नहीं होता। इसलिए पहले क्या करना है, आपको माइंड को स्थिर करना है, एक जगह पर एकाग्र तरीके से करना है, तभी वो चीज़ें हमें याद हो पाती हैं। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट, अब यहाँ पर दूसरी गलती पर थोड़ा सा गौर करिएगा। क्या गलती करते हैं? जैसे टीचर बोलते हैं या बताते हैं आपको, वैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। अब आप बोलेंगे भैया क्या टीचर का कहना ना माने? तो भाई साहब ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि टीचर हैं आपके अच्छे के लिए बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं जो कि एक प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। और अगर आपके माइंड में वो प्रेशर बन गया, दबाव बन गया, तो फिर आप लोग वहाँ पर दब जाते हैं उस बोझ में और आप आगे की तरफ ग्रो नहीं कर पाते। मतलब समझ रहे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माइंड में प्रेशर बना लेते हैं। तो इसके लिए टीचर बोलते हैं वो बातें आप लोग मानिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपने से भी आपको करना है। ऐसा नहीं कि जितना वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं उतने में ही आप अटके रहें। ये कह रहा हूँ मैं कि आपको टीचर की बात मानना है, उसके अलावा अपने से भी कुछ चीज़ें अपनी पढ़ाई में अपने तरीके भी आपको लगाना है, ठीक है ना। अब आप लोग वीडियो देखने से पहले आपके अंदर एक अलग मोटिवेशन रहा होगा, और ये जब वीडियो आप देखेंगे अच्छे तरीके से, अभी तक तो इस वीडियो को काफ़ी सारे बच्चे छोड़कर चले भी गए होंगे, लेकिन जो बच्चे हैं वो आज के इस वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ जो है लेकर जाने वाले हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी पढ़ाई को देखिए सही तरीके से अगर नहीं हो पा रही है तो एक मोटिवेशन जो कि सबसे बड़ा होता है वो है आपका मम्मी पापा का। यानी कि आप जानते हैं कि देखिए कोई भी माँ बाप जो होता है आपके लिए जो चीज़ें करते हैं, आप चाहे साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हो या आर्ट से पढ़ रहे हो या 10th में ही या 12th में, आप देखते होंगे आपकी कोचिंग की फीस यहाँ पर मान लीजिए 300 रुपये से लेकर के 500 तो होती है मिनिमम मंथली, ठीक है। आपके लिए ये सब कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका आता है स्कूल की फीस भी आप चले जाइए यहाँ पर 500 से कम तो आपकी होगी ही नहीं, ठीक है ना। लगभग 500 आप मिनिमम मान के चलिए, इससे ज़्यादा ही लगती है। तो आप समझिए कि 1000 रुपये ये फीस ओनली हो गई। इसके बाद अदर खर्चे भी आपके हो गए, तो यहाँ पर 1500 से लेकर के आपका 2000 मान लीजिए मंथली एक मिनिमम खर्च है। ये सब चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो अब इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए? आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही, सब कुछ सुविधाएं मिल रही, तो क्या आप इतना मतलब थोड़ा सा बैठ करके मेहनत नहीं कर सकते? तो बस इतना तो करना। इसके बाद यहाँ पर आपका रिश्तेदार पड़ोसी जो भी है, ये चीज़ें आपको उनको दिखाना है कि आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं, आपके अंदर ये टैलेंट है। जी हाँ, आपको अपना टैलेंट प्रूफ करना है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर कितने होशियार हैं, कोई आपको ये समझ नहीं जाएगा कि आप हाँ ये कर सकते हैं। जब आप उनको करके दिखाएंगे तभी दूसरा व्यक्ति जो है समझ सकता है कि हाँ आप में ये टैलेंट है, आप इतना कर सकते हैं, इतना परसेंटेज आपने लाया, आप पढ़ाई करने में अव्वल हैं या कमज़ोर हैं। ये सब चीज़ें आपका परसेंटेज ही बताएगा जब आप यहाँ पर 95 लेकर के आएंगे। ऐसे नहीं कि आप चिल्ला रहे हैं कि मैं इतना लेकर आऊँगा, तो कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ समझना है, नोट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, नोट्स प्रिपेयर कैसे करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नोट्स प्रिपेयर।
देखिए ये दो प्रकार से मैंने बताया, फर्स्ट आपका इधर हो गया, दो आपका दूसरा ये हो गया सेकंड। दोनों को हम लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आप लोग दोनों को क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला आपका रिवीजन और यहाँ पर क्या करना है, जल्दी याद करना है। अब आप सोचेंगे रिवीजन और जल्दी याद करने का मतलब, देखिए जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको वो चीज़ क्या होती है, याद हो जाती है ना। जैसे कि आप कोई चीज़ एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो क्या वो आपको एक बार में याद हो जाएगा, बोलेंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं होता, लेकिन बहुत सारे होते हैं जिनको मान लीजिए एक बार याद हो भी जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेहनत आपको करना चाहिए रेगुलर। तो देखिए आपको नोट्स यहाँ पहली बात तो दो प्रकार से बनाने हैं। दो प्रकार से कैसे, यहाँ पर एक प्रकार से आपको क्या करना है, दो कॉपी, पहले यहाँ पर ध्यान समझिए, दो कॉपी बनाना है। दो कॉपी में क्या करना है, एक कॉपी तो आपकी ऑब्जेक्टिव की होगी, छोटी सी कॉपी ले लीजिएगा ऑब्जेक्टिव की। पेपर के टाइम की बात बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी विषय हो, चाहे आप हिंदी की बात कर ले, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, हर एक सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव आता है ना पेपर में, बोलेंगे हाँ आता है। तो एक आप 5 या 10 रुपए की, ठीक है ना, 10 रुपए की कॉपी काफ़ी होती है आपके लिए, वो आप लोग ऐसी कॉपी बनाइए अभी से, जिससे कि आप वो क्वेश्चन करते जाइए। उसमें ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे पहले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की, थ्योरी हम नहीं अभी बात करें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, बहुविकल्पी प्रश्न। उस 10 रुपए की कॉपी में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखना है। जिन पे डाउट होता है वो क्वेश्चन आप लोग तुरंत लिख लीजिए। एक दिन में अगर आप 5 से 10 क्वेश्चन भी लिखते हैं उस कॉपी पर, तो वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जाएगी और एग्जाम टाइम में तुरंत आप लोग उसको क्या करेंगे, रिविजन कर लेंगे। तो भाई साहब ऑब्जेक्टिव का तो टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे मैं 10th को अगर कहूँ तो 10th में आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, तो आप थोड़ा सा बड़ी कॉपी ले लीजिए और हर एक विषय की आप लोग बनाइए ऑब्जेक्टिव की कॉपी, क्योंकि यार ऑब्जेक्टिव शुरू में ही पेपर में आता है और अगर वही गलत हो गया तो फिर से भाई साहब एकदम आपका काम तमाम होने वाला है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग एवरी सब्जेक्ट यानी प्रत्येक विषय की ऑब्जेक्टिव की आपकी नोट्स थोड़ी सी तैयार कर लेना है। जो 70 नंबर है, 70 नंबर का पेपर आता है, उसमें आपको पता है 10th में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव रहेगा। इसी प्रकार से 12th की बात करें तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 70 नंबर का होगा, तो इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपको पता है, ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव आता है। टोटल 210 नंबर की लड़ाई है और ये लड़ाई आपको लड़ना है। बाकी बात करें यहाँ पर 200 नंबर, तो ये आपका आता है हिंदी और प्लस यहाँ पर इंग्लिश से, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की टेंशन तो आपको बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि ये मैं आपको वैसे भी करा रहा हूँ। और ये 200 नंबर में आपको मैं 190 नंबर आराम से दिला दूंगा। 10 नंबर आपको अपने से थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा स्मार्ट तरीके से मेहनत करेंगे, हैंड राइटिंग वगैरह सब कुछ सही होगा, तब आप यहाँ पर 200 में से 195 तो आराम से ले आएंगे। बाकी 190 नंबर की मेरी गारंटी है अगर आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो हर एक विषय की कॉपी थोड़ा सा आप लोग नोट्स अगर अच्छे तरीके से तैयार करके रखेंगे तो एग्जाम टाइम में वो चीज़ आपके काम आएगी। वरना आप लोग फिर एग्जाम आएगा तो वहाँ पर भटकने लग जाएंगे और आपको टेंशन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और बाकी आपको सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। कोचिंग आप जाते हैं तो जाइए, स्कूल भी आपको जाना है। ऑनलाइन स्टडी आपको जैसे यूट्यूब से आप करते हैं तो यूट्यूब से आप स्टडी करिए, जो बेस्ट आपको पढ़ाए, जो चैनल आपको अच्छा लगे उस चैनल पर आराम से आप पढ़िए। आप लोग ऑल फार्मूले यानी कि आपको मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो साइंस है ना, बायोलॉजी में तो होता ही नहीं है, इनके फार्मूले, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आते हैं साइंस में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको फार्मूले तैयार करने हैं आपको, ठीक है ना। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी थ्योरी पर भी थोड़ा सा फोकस करना है, तो वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। थ्योरी आपको मैं करा रहा हूँ। तो अंतिम दिनों में पढ़ाई करने का यही एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। और यहाँ पर जो मैंने बताया प्रीवियस ईयर पेपर, अनसॉल्व पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीज़ आपको करना है। और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, तो अपना टाइम वेस्ट जो करते हैं आप लोग वो चीज़ नहीं करना। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप ये शॉर्ट वीडियो इन पर देखते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम को वेस्ट करना आप लोग कम कर दीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें जो भी आज के इस वीडियो में मैंने बताया है आपको, ठीक है, एक चीज पर अगर आपने अच्छे तरीके से गौर किया होगा, ये सब चीजें देखिए मैंने पहले आपके लिए अच्छे तरीके से सोचा है, तभी ये सब चीजें मैंने आपके लिए बनाई हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। हर एक चीज आपके लिए भी पॉसिबल है, अगर आप करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। तो बस ये चीजें आप लोग अगर अच्छे से कर ले गए तो आपका बोर्ड एग्जाम में 90 से 95 आराम से आ जाएगा इस बचे हुए 180 दिन में, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।